अखबार की कटिंग थी वो कि 10,000 स्कूल तो मिडिल क्लास तक के ही बंद हो गए बिहार में। अब ऑफिशियल डाटा तो नहीं अवेलेबल हरियाणा का, बट गुड़गांव में ही तकरीबन मेरी नज़र में 100 स्कूल हैं जो बंद हो गए। सेम झज्जर में मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा स्कूल हैं जो बंद हो गए। रेवाड़ी से भी खबर है 100 से ज़्यादा स्कूलों के बंद होने की, जो सच में ही बंद हो गए। देश में कोरोना की लहर ने जमकर कोहराम मचाया और इसी कोहराम के चलते कहीं ना कहीं व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई, तो कई निजी शिक्षा संस्थान भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी आर्थिक मदद करे। एक नेशनल अखबार के मुताबिक बिहार में 10,000 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं, जिस कारण वहां के 50,000 शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना महामारी के कारण प्राइवेट स्कूलों पर भी आर्थिक तंगी छाई हुई है। हरियाणा में भी कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो बंद होने के कगार पर हैं और ऐसी स्थिति में निजी स्कूल संस्थान सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमने गुरुग्राम के जीएवी स्कूल के संचालक से प्राइवेट स्कूलों के हालातों पर बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए खुद प्रदीप कौशिक मौजूद है। इनसे पूछेंगे क्या स्थिति है जो प्राइवेट स्कूलों के साथ उत्पन्न हो रही है। सर, कई ऐसे सूचना मिल रही है सर कि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल है जो बंद होने के कगार पे। सर, क्या मानते हैं आप, क्यों बंद हो रहे हैं? बंद होने के कगार पे तो बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे बसों की EMI है, जैसे कंस्ट्रक्शन लोन है, जैसे पेरेंट्स का आर्थिक तंगी की वजह से टाइम पे फीस ना दे पाना है बच्चों की, और 100 तरीके के रीज़न हैं। दूसरी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि टाइम से फीस ना आना। दूसरा सबसे बड़ी बात कि सरकारी पैकेज की घोषणाएं होना और मिलना नहीं। सर, कैसी कैसी समस्या आ रही, कैसे आप लोग पेमेंट कर पा रहे टीचरों को? टीचर्स की पेमेंट तो देखो टाइम से जा ही रही है, टीचर्स की पेमेंट टाइम से जा रही है, तभी ऑनलाइन क्लासेज हो पा रही हैं। बाकी यदि खर्चों की बात करो तो पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि अब तो कुछ नहीं हो रहा। बाकी आप ये समझो कि इंटरनेट फैसिलिटी 1 फ्लोर से 4 फ्लोर पे कराई गई, उनके पैकेज बढ़वाए गए, टीचर्स को घर घर जाके बोर्ड दिए गए, ट्राईपोड दिए गए, और उसके बाद यदि उनका भी ऑनलाइन में यदि वो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं थी तो उनके फर्दर जो इंटरनल मोबाइल सिस्टम है उनके पैकेज बढ़वाए गए, इंटरनेट की पॉसिबिलिटी बढ़वाई गई, सिग्नल बूस्टर लगवाए गए। ये सारी चीज़ें स्कूल वालों ने अपनी तरफ से करने की कोशिश करी है और इसीलिए जो स्कूल कोशिश कर रहे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चल पा रही हैं। सर, हरियाणा की बात करें तो कुछ आंकड़े बताएंगे कितने ऐसे स्कूल हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो सभी गुजर रहे हैं। कुछ बड़े नामों को छोड़ दें जिनको नाम की फ़ीस मिलती है कि वो ब्रांड नेम है, उसके अलावा ब्रांड नेम तो हर कोई अपने आप को मानता है। बाकी पूरे हरियाणा क्या, मेरे ख्याल में पूरे भारत में ही शिक्षा के मामले में स्कूलों पे और कॉलेजेस पे, खासकर हम तो पटौदा में प्राइवेट कॉलेज भी चला रहे हैं, जितना असर शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट और स्कूल और कॉलेजेस पे पड़ा है मेरे ख्याल में भारत के अलावा किसी और देश पे इतना नहीं पड़ा। गुरुग्राम की बात करें सर, तो गुरुग्राम में कितने ऐसे स्कूल है सर जो आप लिस्ट में कि बंद होने का कगार पे? यदि प्ले स्कूल की बात करोगे तो ऑन एंड अराउंड मेरे ख्याल में 1000+ स्कूल ऑलरेडी बंद हैं जो पिछले 2 साल से खुले ही नहीं हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे होंगे, तो किराया ना दे पाने के चक्कर में वो सारे स्कूल बंद हो गए, और जो लोग अपने स्कूल भी चला रहे थे ऑलरेडी प्ले स्कूल के केस में तो बच्चे आ ही नहीं रहे। अब बात कर लेते बड़ी क्लासेस की। ढंग से यदि ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो 6 to 12th का बच्चा इस चीज़ को समझ पाता है कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके। बच्चों के केस में जो पेरेंट्स अच्छे से बच्चों को सारे गैजेट दे सकते हैं, लैपटॉप, टैब और फ़ोन से लेके, उन्हीं क्लासेस बहुत अच्छे से हुई हैं। बट एक ही परिवार में यदि 3 बच्चे थे और पेरेंट्स के पास एक ही मोबाइल था तो सिर्फ एक बच्चे की क्लास हो पाई, बाद में उसने अपना क्लास वर्क होमवर्क करा। तो ये बहुत हद तक क्लैरिफाई है कि जो छोटे और मंझोले स्कूल थे वो कुछ बंद हो गए, और कुछ यदि ऐसी कोरोना की रफ्तार यही रही और इसी तरीके से स्कूल नहीं खोले तो आने वाले टाइम में बंद हो जाएंगे। सर, आपने बताया था कि 40 से 50 हज़ार तक की सैलरी होती है वो टीचर की, तो इसके बाद सर क्या अभिभावक पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं सर? हाँ, बट ऑब्वियसली अभिभावक इसीलिए पेमेंट नहीं कर पा रहे ना। जैसे यदि आप बात करोगे कि जिन लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है, तो ऑलरेडी गुड़गांव जैसी मेट्रो सिटी में बगैर काम के पॉसिबिलिटी नहीं थी, लोग अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए हैं। जो हुई होम टाउन शिफ्ट गया उसकी नो डाउट कमाई का श्योर्स नहीं है, पर इसमें कहीं ना कहीं हद तक ये भी है कि जिन लोगों को आर्थिक दिक्कत आई, और जो था कि मैं पहले कह रहा था, यदि वो पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं तो अपनी सेविंग से या किसी और चीज़ से या स्कूल वालों के साथ बातचीत करके, मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई स्कूल वाला अडामेंट है कि वो सारे चार्जेस लेने के बाद ही पढ़ाएगा, या बच्चों को ग्रुप से रिमूव करने की पॉलिसी तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी है। तो इन सारी बातों के चलते यदि पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट मिल के काम करते हैं तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ों से आने वाले दिनों में ओवरकम हुआ जा सकता है। सरकार से सर क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी, किस तरह की छूट दी जाए?
देखो, हरियाणा सरकार तो फाइनली केंद्र सरकार के ही नक्शे कदम पे चलने वाली सरकारें होती हैं। राज्य सरकारें सारी तरीके से जो सेंटर से पॉलिसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वही राज्य सरकारें फॉलो करती हैं। तो जितने पैकेज घोषित हुए थे कोरोना के नाम पे, चाहे वो हॉस्पिटल्स को गए हों, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर्स में गए हों, चाहे लोगों के और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गए हों, तो उसी की एक जो पहल है वो प्राइवेट स्कूल वालों के साथ भी करी जानी चाहिए। 15 करोड़ के करीब बच्चे 10वीं और 12वीं के यदि प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाते हैं पूरे भारत में, तो यदि कल को ये स्कूल बंद होते हैं तो सरकारी स्कूल इस तरीके से नहीं इक्विप्ड हैं कि वो इन सारे बच्चों को कॉप अप कर लेंगे। तो बच्चों का भविष्य सर कैसे मानते हैं आप कि बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा फिर अगर ऐसे स्कूल अगर बंद होते हैं? बच्चों के भविष्य से तो आप ये मान के चलो 2 साल से तो ज़बरदस्ती हो ही रही है, और जो कल स्टेट बोर्ड ने, खासकर हरियाणा स्टेट बोर्ड ने जो रिज़ल्ट दिया उसके बाद से तो सच में हंसी आती है कि यदि बाकी स्टेट्स भी, यूपी जैसी स्टेट जहां अकेले यूपी स्टेट में 10वीं और 12वीं के 8.5 करोड़ बच्चे पेपर देंगे, यदि 8.5 करोड़ बच्चों में से 4 करोड़ बच्चे 100/100 नंबर लेके खड़े हो जाते हैं, तो आने वाले दिनों में तो सारी प्रॉब्लम बच्चों को, अभिभावकों को और सोसाइटी को आने वाली है। तो ये थे प्रदीप कौशिक जी का साफ तौर पे यही कहना है कि जो हरियाणा ही नहीं पूरे भारत की बात करें तो कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और वो बंद होने के कहीं ना कहीं कगार पर हैं। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए मालोक उपाध्याय। जीएवी स्कूल के संचालक का कहना है कि हरियाणा में भी कई ऐसे स्कूल हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अभिभावक फीस नहीं भर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई है, जिससे कि वो अपने बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं। और गुरुग्राम में ऐसे कई स्कूल हैं जो किराए पर चलते हैं। ऐसे में उन्होंने किराया नहीं भरा, जिसके कारण उनका स्कूल बंद हो गया। और जो बड़े स्कूल है वो अपने टीचरों की पेमेंट अपनी जेब से कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर की सैलरी 40,000 के करीब होती है। ऐसे में स्कूल संचालक अगर अपनी जेब से ही पेमेंट करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब गुरुग्राम का नामी स्कूल भी बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा।